एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज बृहस्पतिवार का और अभी सुबह का वक्त हो रहा है लगभग 7 या सवा 7 बजे के करीब का ये टाइम है। तो यहाँ पर मेरी नाश्ते की तैयारी चल रही है और मैं बना रही हूँ यहाँ पर सिंपल पराठे, क्योंकि मैंने बनाई है इसके साथ सब्जी। तो सुबह में मैंने यहाँ पर जो है आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और यहाँ पर एक दो पराठा ही मैं बनाऊँगी बस। मोक्ष का जो है नाश्ते का काम हो जाएगा और उसका लंच बॉक्स पैक करना है, बाकी तो मैं फिर नाश्ता बाद में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 ही पराठे बनाए थे। एक मैंने मोक्ष को यहाँ पर जो है मैं दे दूँगी उसको खाने के लिए और एक ही वो लंच बॉक्स में लेकर के जाता है। तो बस यहाँ पर मैं उसका लंच बॉक्स भी पैक कर दूँगी। और आलू गोभी की सब्ज़ी ना मतलब पराठों के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। और सुबह सुबह मन तो होता नहीं है वैसे, लेकिन मोक्ष कभी भी ना पराठे लेकर के नहीं जाता है। उसको इतना ज़्यादा शौक़ है ही नहीं पराठे वगैरह खाने का। तो वो कहता है, जैसे मैं पूछती भी हूँ उसको कि रोटी लेकर जाना है या पराठे लेकर के जाने हैं, वो मुझे कहता है कि मम्मा मुझे रोटी ही लेकर के जानी है। तो उसको ना रोटी ही ले जाना ज़्यादा अच्छा लगता है, पराठे खाने का उसे इतना शौक़ नहीं है। और वैसे आलू के पराठे तो वो खुश होकर के खा लेता है, लेकिन सब्ज़ी वगैरह के साथ जैसे पराठे टिफ़िन में दे देते हैं बच्चों को, तो वो ज़्यादातर करके रोटी ही लेकर जाता है। तो फ़िलहाल तो मैंने अपने आप से ही यहाँ पर मैंने पराठे बना दिए थे कि बच्चों का टेस्ट जो है और भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैंने उसका लंच बॉक्स भी पैक कर दिया है। लंच बॉक्स तो पैक हो चुका है, बस यहाँ पर मैं उसको प्लेट लगा कर के दे दूँगी तो वो अपना नाश्ता भी कर लेगा। तो बस यहाँ पर जो है ना नाश्ते बनाने का काम मेरा इतना ही रहता है। बस किशु के लिए मोक्ष के लिए ही मैं बनाती हूँ, तो फिर तो बाकी का नाश्ता बाद में ही बनता है। तो यहाँ पर जो है मोक्ष के जाने के बाद मैंने सोचा मशीन लगा लेते हैं अपनी। आज तो फिर भी जो है धुंध वगैरह कम लगी हुई थी इस टाइम पर भी, लेकिन 2 दिन से तो काफ़ी ज़्यादा ठंड भी हो रही है। पर ये था कि हाँ, आज सूरज जो है टाइम से निकल जाएगा, मतलब दोपहर से पहले ही। और 2 दिन से मंडे और ट्यूसडे में तो काफ़ी ज़्यादा ठंड भी रही थी। और वैसे तो जनवरी का महीना है तो या तो एंड में ज़्यादा सर्दी पड़ती है या स्टार्टिंग में। और पिछली बार तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ी थी, लेकिन अभी तो ये है कि धूप निकल ही जाती है, चाहे लेट निकले या कैसे भी निकले, तो धूप जो है निकल ही जाती है। तो फिर जो है आज मैं मशीन लगा दूँगी। परसों भी मैंने बेडशीट चेंज की थी बाहर वाले रूम की, तो कल भी मैंने मशीन नहीं लगाई थी ट्यूसडे में और ना ही मंडे में, क्योंकि मौसम की वजह से ही। तो मैंने सोचा आज मशीन लगा लेते हैं, धूप भी निकल जाएगी। और जब धूप निकल जाती है तो कपड़े फिर जो है ना जल्दी ही सूख भी जाते हैं। चाहे कितना भी ज़्यादा कपड़े हो तो थोड़ा थोड़ा करके जो है ऊपर जाते हैं कपड़े, और साथ ही साथ जो है कुछ कपड़े सूखते रहते हैं जो मैं नीचे ले करके आती रहती हूँ। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर अभी मैं मशीन को जो है छोड़ दिया था मैंने पानी भरने के लिए, और सर्फ इसके अंदर डाल दिया है। तो बस अभी साथ ही साथ यहाँ पर मैंने कपड़े भी डाल दिए हैं। जब कामों की शुरुआत से पहले सबसे पहले जो है मशीन लग जाती है ना कपड़े धुलने के लिए, तो कपड़ों का काम थोड़ा सा ईजी हो जाता है। आधे से ज़्यादा कपड़े धुल जाते हैं जब तक हमारा काम निपटता है। तो कपड़े आज मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा भी हैं, हैवी कपड़े भी हैं, क्योंकि विंटर्स में तो काफ़ी मोटे मोटे कपड़े हो जाते हैं, जीन्स वगैरह। तो यहाँ पर जो है ना मैं पहले हस्बैंड के और बच्चों के कपड़े डाल दूँगी, जैसे मोक्ष की ड्रेस वगैरह रहती है, और यहाँ पर जो है ना बस उनको डाल देंगे धुलने के लिए पहले। बाकी के कपड़े तो फिर इतना ज़्यादा नहीं रहता है, और इतना ज़्यादा मतलब इस लोड लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो हमारे मतलब नॉर्मल कपड़े रहते हैं ना, जिनमें रहता है कि ज़्यादा गंदे नहीं रहते हैं, सूट वगैरह जो भी रहता है, तो फिर तो उसमें मैं एक ही स्लॉट लगा लेती हूँ। बाकी जो जीन्स वगैरह रहती है तो उसमें 2-3 स्लॉट लगाने पड़ते हैं, जो कि अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने मशीन तो छोड़ दी थी और कपड़े वगैरह जो है धुलने का काम चल रहा है। साथ ही यहाँ पर जो है अभी रूम को समेट लूँगी मैं। यहाँ पर मैंने रूम से शुरुआत की है अपने। सबसे पहले तो यहाँ से मैंने कंबल वगैरह अपना फोल्ड करके रख दिया है, और यहाँ पर मैं आज इस वाले रूम की भी बेडशीट जो है चेंज कर दूँगी, क्योंकि मशीन तो मैंने लगा ही रखी है और मेरे ख्याल से 1 हफ़्ता 8-9 दिन हो गए हैं इस वाली बेडशीट को डले हुए। तो इसको भी मैं चेंज कर दूँगी, और जैसे हफ़्ते के बाद 8-9 ज़्यादा से ज़्यादा जो है 10 दिन, मैं इससे ज़्यादा चादर नहीं रखती हूँ। तो फ़िलहाल तो जो है अभी धूप भी अच्छे से निकल जाती है, ज़्यादा सर्दी भी नहीं पड़ती है, और काम ना इस तरह से करने में थोड़ा ठीक भी लगता है। जैसे धूप निकल आती है पूरा दिन में, चाहे 1 घंटा 2 घंटा या आधा दिन भी धूप निकले तो बड़ी राहत सी रहती है। और जब सुबह ही सूरज निकल आता है तो काम करने में भी अच्छा लगता है। ये भी रहता है कि हाँ चलो घर की अच्छे से साफ़ सफाई, थोड़ा सा टाइम अगर ज़्यादा भी लग जाए तो घर साफ़ हो जाता है अच्छे से। लेकिन जिस दिन कोहरा वगैरह लगा रहता है ना, तो फिर ज़्यादा एक्स्ट्रा काम फैलाने का मन होता नहीं है बिल्कुल भी, ना ही इतना ज़्यादा साफ़ सफाई का मन होता है ठंड में।
तो फ़िलहाल तो जब मौसम अच्छे से खुल जाता है और धूप वगैरह निकल जाती है ना, तो काम करने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने सोचा आज बेडशीट जो है चेंज कर देते हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं इसको डले हुए और थोड़ा-सा रूम का लुक भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ये वाली बेडशीट डाल दी है, जो कि इस बेडशीट को लेकर के मेरे पास कमेंट भी आए थे कि आपकी ये वाली बेडशीट जो है अच्छी लगती है। और मुझे भी ये वाली बेडशीट का कलर अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो ये लाइट कलर की है और इसमें जैसे कई कलर है वैसे इसके अंदर, लेकिन लाइट में ही है, ज़्यादा मतलब डार्क कलर की नहीं है। और जो मैंने पहले डाली हुई थी ना, मुझे बल्कि वो वाली बेडशीट मुझे इतना अच्छी नहीं लगती जितना ये वाली अच्छी लगती है। तो इससे ना अलग सा ही मतलब जो है कलर भी खिल कर के आता है, और वैसे भी जब हम चेंज करके डालते हैं ना, तो बेड का लुक ही चेंज हो जाता है। कोई भी बेडशीट हम चेंज कर करके जो है डालते रहते हैं, क्योंकि एक ही बेडशीट को देखते देखते भी मन सा भर आता है। अच्छा सा तो लगता ही है हमारा रूम और बेड से ही खिल करके भी आता है रूम हमारा। बेड अगर हमारा अच्छे से साफ़ सुथरा रहता है, सेट रहता है, तो रूम का भी लुक अच्छा लगता है देखने में। लेकिन जब पूरे रूम में ना मतलब एक बेड ऐसे उथल पुथल होया पड़ा रहता है, कपड़े वगैरह पड़े रहते हैं, या बेडशीट जो है ना अच्छे से मतलब सिलवटें वगैरह इस तरह से पड़ी रहती है ना बेडशीट में, तो फिर बेड का जो है ना मतलब रूम का लुक ही थोड़ा सा बड़ा अजीब सा लगता है। अगर बेडशीट बिल्कुल मतलब बिना सिलवटों के ऐसे बिछी रहती है और एक भी सिलवटें नहीं होती है ना, तो तभी मुझे बेडशीट डली हुई अच्छी लगती है। तो पूरा टाइट करके मैं बेडशीट को डालती हूँ, अच्छे से दबा करके, गद्दे वगैरह हटा करके। और वैसे तो फिर भी दिन में हो ही जाते हैं उथल पुथल, तो थोड़ा हो ही जाता है जब बच्चे भी बैठते हैं, हम लोग भी बैठते हैं। पर कोशिश रहती है मेरी कि इसको जो है ना मतलब अच्छे से साफ़ सुथरा जो है अपने बेड को रखें हर टाइम। लेकिन सर्दियों में तो कंबल वगैरह पड़े रहते हैं, तो बेड इतना ज़्यादा देखने में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जैसे गर्मियों का टाइम आता है, कपड़े वगैरह भी कम रहते हैं, कहीं भी कोई भी रहता है ना, मतलब अलमीरा वगैरह तो स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है गर्मियों के टाइम में। लेकिन सर्दियों में कपड़ों का भी बड़ा चक्कर रहता है, गर्म कपड़े और ठंडे कपड़े भी ज़रूरत पड़ जाते हैं। जैसे अभी तो इतना ज़्यादा सर्दी नहीं रहती है, तो ठंडे कपड़े भी पहने जाते हैं, ऊपर से स्वेटर भी पहन ले तो काम चल जाता है। तो फिलहाल तो यहाँ पर अभी अंदर वाले रूम को समेट करके मैं बाहर आ गई हूँ रूम में, और यहाँ से मैंने जो है कवर वगैरह भी हटा दिए हैं अपने सोफ़े के। आज जो है ना मैं इनको भी वॉश कर दूंगी, और महीना भर हो गया है मैंने इसके जो है ना सोफ़े के कवर जो है वॉश नहीं किए हैं। और मैंने मेरे ख्याल से जो है जनवरी से पहले ही वॉश किया था, क्योंकि इतना ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना, तो इतना ज़्यादा डीप क्लीनिंग की मतलब जो है मन होता ही नहीं है कि कवर वगैरह कुछ भी रहता है। और वैसे भी सर्दियों में उठना बैठना हमारा कम ही रहता है इस वाले रूम में। अगर कोई आता है तो बैठ जाता है, और कोई इतना ज़्यादा कोई आता भी नहीं है। कोई अगर आए भी तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आधा पौना घंटा इस तरह से ही बैठते हैं। तो वैसे भी सर्दियों में निकलना किसी का होता भी नहीं है। तो गर्मियों में हमारा घर जो है ना थोड़ा सा मतलब धूल मिट्टी ये सब ज़्यादा रहता है, क्योंकि हवाएं चलती है। लेकिन जनवरी के महीने में और इतना ज़्यादा जैसे सर्दी पड़ती है, तो धूल मिट्टी का आना जो है कम ही रहता है, इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है घर। लेकिन अभी जैसे जैसे हवाएं चलेंगी तो धूल मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा जो है घर के अंदर दिखाई भी देंगी, और डस्टिंग का काम भी रोज़ के रोज़ जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे पास। तो यहाँ पर जो है ना मैंने सोचा आज कवर वगैरह भी धुल देते हैं। मशीन तो मैंने लगा रखी है और धूप भी निकल ही जाएगी, सूरज तो निकला हुआ था इस टाइम पर भी। तो इसी वजह से, और मौसम थोड़ा ठीक ठाक हो जाते हैं, तो साफ़ सफाई का भी मन लगता है कि हाँ कर लेते हैं, ये भी साफ़ कर लेते हैं, वो भी साफ़ कर लेते हैं। जब काफ़ी दिन हो जाता है घर की इस तरह से साफ़ सफाई करने में, मतलब जैसे कवर वगैरह की धुलाई करना, बेडशीट वगैरह। और बेडशीट तो वैसे ही हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में जो है चेंज हो ही जाती है। 15 दिन तो कभी कभी होता है, लेकिन 10 दिन के बाद तो मेरी बेडशीट चेंज हो ही जाती है। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने कुशन के कवर भी निकाल लिए थे अपने, और उसके अंदर से मैंने एक कवर और चढ़ाया हुआ है जिप लगा करके ही, जो कि मैंने खुद बनाए थे। लेकिन वो ख़राब हो गए थे, जिप वगैरह उनकी एक दो की ख़राब हो गई थी, और फिर मैं नई लेकर के आई थी। मैंने तो पहले मतलब जो है मार्केट से लिए थे, लेकिन वो छोटे आ गए थे कवर। ये वाले मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, तो इनका साइज़ बहुत ही अच्छा है, मतलब ढीले ढाले से रहते हैं, इतना टाइट करके जो है इनको नहीं मतलब जो है डाला जाता है। बस मतलब आराम से ये डल जाते हैं, इसके अंदर ये नहीं रहता है कि चैन वगैरह निकल जाती है। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने कुशन के कवर भी निकाल लिए थे, इनको भी मैं वॉश करूँगी। साथ ही यहाँ पर जो है सोफ़े के कवर भी मैं मशीन में डाल दूँगी धुलने के लिए। लेकिन जब सब कपड़े धुल जाएंगे उसके बाद में जो है सोफ़े के कवर डालूँगी मशीन के अंदर। तो बाहर वाले रूम से मैंने जो है सोफ़े वगैरह हटा करके अच्छे से झाड़ू निकाली है, पूरा रूम जो है अच्छे से साफ़ कर दिया है।
उसके बाद यहाँ पर जो है मैं कवर भी लेकर के आ गई थी, जो कि मैंने बाहर टेबल पर ही रखे हुए हैं। कपड़े जो कि धुलने वाले होते हैं तो टेबल पर ही ला कर के मैं रख देती हूँ बाहर ही। तो पता रहता है कि हाँ, कपड़े जो धुलने वाले रहते हैं ना, अगर एक साइड में रहते हैं तो फ़िलहाल तो घर का समेटने का काम रहता है, जो कपड़े वगैरह धुलने के होते हैं उनको एक साइड में तो रखा ही जाता है। तो फिर जो है धीरे धीरे करके जो भी कपड़ा डलना रहता है पहले या बाद में, तो वो उसी हिसाब से जो है ना फिर एक जगह से उठा करके डल जाते हैं मशीन के अंदर। तो यहाँ पर जहाँ पर मेरी रैक भी रखी हुई है, शू रैक, तो यहाँ से मैंने विंडो को भी साफ़ किया है। इस विंडो में जैसे कि जाली जो लगी रहती है, और इसको मैंने जो है ना झाड़ू से अच्छे से साफ़ किया है, क्योंकि जाले वगैरह लग जाते हैं बहुत ही बारीक बारीक से इस जाली के अंदर, तो बड़ी गंदी सी लगती है देखने में। और वैसे नीचे तो मतलब कपड़े से साफ़ हो जाते हैं, लेकिन ऊपर हाथ नहीं जाता, या तो किसी चीज़ पर चढ़ करके चेयर वगैरह पर, तब इसको साफ़ करो, या फिर जो है अभी मैंने जैसे कि झाड़ू से किया है ना तो साफ़ हो गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदी भी नहीं हो रखी थी। तो झाड़ू से जो भी बारीक बारीक जाले से फंसे रहते हैं ना, जाले भी नहीं थे, मतलब जैसे थोड़ा बहुत जो रहती है ना रुई वगैरह सी, और फिर ये रहता है जैसे धूल वगैरह जम जाती है इस तरह से, तो वो इस तरह से हो रखी थी, जाले भी नहीं थे उसके अंदर। तो फिलहाल तो मैंने झाड़ू से अच्छे से साफ़ किया रैक हटा करके, और रैक के नीचे से मतलब पीछे की साइड से भी मैंने झाड़ू निकाल दिया, जो कि रोज़ में तो इस तरह के काम नहीं होते हैं। तो आज जो है ना पूरे घर की साफ़ सफाई मैंने बड़ी डीप तरीके से जो है ना की है, चीज़ों को हटा करके। और जब काफ़ी दिनों के बाद सफाई होती है तो थोड़ा सा टाइम भी लगता ही है घर की साफ़ सफाई करने में। तो फिलहाल जो है झाड़ू लगाने में तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, लगभग जो है आधा घंटा के लगभग जो है मुझे हो गया था झाड़ू वगैरह निकालने में पूरे घर से, क्योंकि मैंने हर चीज़ को हटा करके आज झाड़ू अच्छे से निकाल ली है, जो कि रोज़ का काम तो हमारा नहीं होता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है अभी मैं ऊपर आ गई थी कपड़े लेकर के, जो कपड़े मेरे धुल चुकी हैं, तो मैंने सोचा उनको डाल देते हैं, क्योंकि जब तक मैं दोबारा से कपड़े लेकर के आऊँगी ना तो कुछ तो ये सूख ही जाएंगे, मतलब थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं है, और थोड़ा बहुत जो है कोहरा सा भी लगा हुआ है इस टाइम पर, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से 9 बजे के लगभग का ही ये टाइम है। तो यहाँ पर जो है ना अभी कपड़े मैं डाल दूँगी जो कपड़े मेरे धुल चुके हैं, और यहाँ पर जो है फिर मैं जाऊँगी नीचे, क्योंकि अभी मेरा पोछा लगाना बाकी है। तो झाड़ू लगाने के बाद ही जो कपड़े मेरे ड्रायर हो चुके थे, पानी वगैरह से भी मैंने कपड़े निकाले, तो उसमें भी टाइम लगा मुझे। तो इनको लेकर के साथ ही साथ मैं ऊपर आ गई थी कि जो कपड़े जो है ड्रायर हो चुके हैं उनको डाल करके आ जाते हैं, साथ ही साथ मशीन का काम भी निपटता रहता है। तो बस अभी यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ अपना पोछा, और बाकी मेरी बेडशीट वगैरह ही रह गई है, जो धुलने वाले कपड़े थे, मतलब जो पहनने वाले रहते हैं हमारे, वो तो यहाँ पर जो है मेरे सारे ही कपड़े धुल चुके हैं, थोड़े बहुत की ही कमी है। तो फिलहाल जो है ना मतलब अभी मैंने बेडशीट वगैरह डाल दी थी, अंदर वाले बेडरूम की, बाहर वाले बेडरूम की भी, क्योंकि एक एक करके डाली जाती है ना, और गर्म चादर तो थोड़ा सा स्पेस भी लेती है, तो ये रहता है। बल्कि मैंने एक बार जो है ना पानी बदल लिया था मशीन का, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे आज मेरे पास। दोनों रूम की बेडशीट भी थी, जो कि मैंने 2 दिन जो है ना कपड़े नहीं धुले, मंडे में मैंने चेंज की थी, और ट्यूसडे में भी ठंड थी तो उस दिन भी मैंने मशीन नहीं लगाई थी, और फिलहाल जो है ना मैंने आज मशीन लगाई है 2 दिन के बाद। तो यहाँ पर जो है ना कपड़े ज़्यादा हो गए हैं, तो इसलिए टाइम भी लगता ही है मशीन में भी कपड़े धुलने में। तो यहाँ पर मैं तब तक अपना पोछा लगा लूँगी। कुछ कपड़े मेरे धुल चुके थे नहाने से पहले ही, बल्कि कुछ कपड़े मेरे रह गए थे बाद में, जिनको मैं नहाने के बाद ऊपर छत में भी डाल करके आई, और मैंने पानी से जो है ना कुछ कपड़े निकाले भी थे, क्योंकि बाद में जैसे हम लोग नहाए थे, बाकी तो सभी लोग नहा लिए थे, मैं और किशु ही रह गए थे। किशु को मैंने बाद में ही नहलाया था, क्योंकि फिर ना जैसे नहा लेता है वो, तो फिर वो बाहर नीचे जाता है, जैसे ठंडा भी हो रखा है, तो नहाने के बाद ना एकदम से ठंड भी काफ़ी ज़्यादा लगती है। वैसे अगर बच्चे घूमते रहते हैं बिना नहाए तो इतना ज़्यादा ठंड का महसूस नहीं होती है, मतलब ठंड महसूस नहीं होती है, लेकिन नहाने के बाद सर भी गीला रहता है, और एक तो वो ना वो कैप नहीं पहनता है, तो इस वजह से मैं उसको बाद में ही नहलाती हूँ, जिससे कि मेरे काम भी निपट जाते हैं। तो फिर वो मेरे साथ रह जाता है, मतलब ऊपर जैसे मैं बैठती हूँ तो मेरे साथ ही बैठ जाता है, या मुझे किचन का काम होता है तो वो बैठ जाता है, मतलब अगर मैं काम कर रही होती हूँ तो फिर वो नहीं बैठता है, फिर उसको नीचे जाने की लग जाती है। तो इसलिए कोशिश रहती है उसको भी ठंड से बचाने की। जैसे जैसे काम होते हैं बस उसी हिसाब से जो है ना मतलब मैनेज करना पड़ता है कामों को बच्चों के साथ भी। तो फिलहाल यहाँ पर जो है मशीन का काम मेरा अभी भी जो है ना काफ़ी देर के बाद निपटा था। तो फिलहाल तो मैंने पोछा लगाया, उसके बाद मैं नहा ली थी, मैंने किशु को भी नहला दिया था, और किशु को मैंने इस टाइम पर ना टीवी चला करके बिठा दिया था बाहर वाले रूम में ही। टीवी चला देते हैं तो टीवी के साथ तो थोड़ा बहुत देर वो बैठ जाता है, नहीं तो बच्चे ऐसे अकेले नहीं बैठते हैं गुमसुम से हो करके, तो या तो टीवी के साथ बिठाना पड़ता है या फिर उसको नीचे ही भेजना होता है।
तो फ़िलहाल यहाँ पर कुछ कपड़े मेरे रह गए थे जो कि मेरे थे, किशु के भी थे और एक दो जो है हस्बैंड के भी थे। तो उनको मैं डाल दूँगी यहाँ पर। इसके बाद जो है ना मेरी एक बेडशीट रह गई है जो कि मैं बाद में डालूँगी यहाँ पर जब ये कपड़े धुल जाएँगे मेरे, और पानी चेंज किया था मैंने अब। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अभी जो है दोपहर का 1 बज चुका है और यहाँ पर कुछ कपड़े मेरे सूख चुके हैं और कंबल दोबारा से इसलिए फैला हुआ पड़ा है क्योंकि किशु सो गया था और अभी उठ चुका है, तो अभी वो टीवी देख रहा है। तो इसी वजह से कंबल ऐसे के ऐसे ही पड़ा हुआ है। कुछ कपड़े इधर पड़े हुए हैं मेरे टेबल पर, सूख चुके हैं, और अभी तक जो कपड़े बाकी मेरे धुले थे वो भी यहीं पर रखे हुए हैं। देखिए, तो ये सारे कपड़े मुझे छत में डाल करके आने हैं और छत में कुछ काम लगा हुआ है, इस वजह से मैं नहीं डालकर आ पाई हूँ। अभी तो मैं किशु को एक रोटी बना कर दूँगी। उसकी तबीयत सही नहीं है तो उसने आज नाश्ता भी अच्छे से नहीं किया और काफ़ी आवाज़ भी आ रही है पीछे से। तो किशु ने आज नाश्ता अच्छे से नहीं किया था और अभी मैं उसको दे दूँगी खाना। एक रोटी बनाऊँगी बस मैं उसके लिए। अभी देखती हूँ अगर हस्बैंड भी खाएंगे तो, और फिर जो है उसको दवाई भी देनी है। तो फिलहाल तो जो है सुबह के काम तो मेरे ख़त्म हो गए थे और नहाने के बाद भी कपड़ों का काम मेरा रह गया था जो कि ना मतलब आधे घंटे के बाद मेरा निपटा था, और कपड़े ऊपर से कुछ मैं लेकर के भी आ गई हूँ जो मेरे सूख चुके हैं। तो अभी दोपहर का ही टाइम हो गया था यहाँ पर लंच का, तो मैंने सोचा किशु को बना करके दे देते हैं क्योंकि मुझे उसे दवाई भी देनी है और मोक्ष के तो आने में टाइम है अभी काफ़ी ज़्यादा, तो वो तो 3 बजे तक आता है। तो किशु को मुझे दोपहर की दवाई भी देनी थी, तो बस उसी को मैं बना करके दे दी थी। मैंने यहाँ पर एक रोटी, हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया था तो यहाँ पर बस मैं उसके लिए बनाऊँगी क्योंकि टाइम पर बच्चों को जो है दवाई वगैरह मिल जाती है, तो फिर ये नहीं रहता है कि हाँ मतलब कुछ काम जो है रह गया है। और फिर उसको मुझे सुलाना भी है क्योंकि अभी तक ना वो सोया नहीं है। थोड़ी बहुत देर वो सोता है, लगभग जो है या तो आधा घंटा के करीब, आधा घंटा से तो कम ही रहता है, मतलब बहुत मुश्किल से वो सोता है। अगर मैं उसके पास बैठी रहती हूँ तो फिर भी वो सो जाता है, लेकिन अगर अकेले ही उसको लेटा करके छोड़ देना तो 5-10 मिनट के बाद वो अपने आप ही उठ जाता है जब उसके पास कोई नहीं होता है। तो फिलहाल जो है आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूँगी। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।